हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बाइबल पढ़ते हैं लेकिन आपको समझ में कुछ भी नहीं आता? आप बहुत कोशिश करते हैं कि बाइबल के अंदर लिखी बातों को आप समझ सकें, लेकिन आपके मेहनत करने के बाद भी आप उन बातों को नहीं समझ पाते, या फिर आपको पता ही नहीं चल पाता कि आपने पढ़ा क्या है, या बाइबल को कैसे पढ़ना है, या कहाँ से पढ़ना है, या पहले नया नियम पढ़ना है या पुराना नियम पढ़ना चाहिए। अगर आपके साथ भी इसी प्रकार की समस्या हो रही है और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों को बताऊंगी जिनके द्वारा आप बाइबल को सही रीति से पढ़ सकते हैं। और आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि बाइबल को आपको किस रीति से पढ़ना है, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि आप जो पढ़ेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स को बताने वाली हूँ, 4 ऐसे तरीकों के बारे में बात करने वाली हूँ बाइबल पढ़ने के बारे में, जो कि जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। और अगर आप इन 4 बातों को समझ जाएंगे तो आपको बाइबल पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, और बाइबल के अंदर की जो लिखी बातें हैं उनको समझने में भी आपको दिक्कत आना बंद हो जाएगी। आजकल बहुत सारे ऐसे मसीही भाई बहन लोग हैं जो बोलते हैं कि हम बहुत दिन से बाइबल तो पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ करने के बाद भी बाइबल के लिखी हुई जो बातें हैं हम उसे समझ नहीं पाते हैं। इसका क्या कारण है? हम कैसे बाइबल हमें पढ़नी चाहिए? क्योंकि बाइबल पढ़ने के बारे में बहुत कम लोग जो है उस चीज़ों को समझ पाते हैं। तो प्लीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप सारी चीज़ों को समझ सकें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों के ये सवाल होते हैं कि बाइबल पढ़ने के तरीके क्या हैं, या हमें किस तरह से बाइबल को पढ़ना चाहिए। इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ 4 मुख्य ऐसी बातें जिनको आपको पूरी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये 4 बातें जान जाएंगे तो ना ही आप बाइबल पढ़ने के बारे में, बल्कि आपकी हर एक किसी भी जो भी आपकी समस्या होगी वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, और आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, और परमेश्वर की आत्मा आपको उसकी अगुवाई भी करेगी। तो बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। मैं विश्वास करती हूँ कि आप आखिर तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि आज मैं आपको बाइबल पढ़ने के बारे में कुछ 4 मुख्य ऐसी बातें बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक वचन आपको पढ़ के बताना चाहूँगी, जिसके बाद अगर आप उसको समझेंगे तो आपको आसानी रहेगी। हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस उसकी 3 अध्याय और उसका 16 से 17 वचन। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझना और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यहाँ पर परमेश्वर के दास प्रभु इस बात को हमें बता रहे हैं कि जो बाइबल है वह परमेश्वर का जो वचन है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र, चाहे वो नया नियम हो या पुराना नियम हो, दोनों को बताया गया है, वह परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसे किसी मनुष्य ने सोच विचार से नहीं लिखा गया। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना है, बाइबल पढ़ने से पहले इन बातों को आपको पता होना चाहिए, तभी आप बाइबल को समझ पाएंगे। बाइबल को किसी भी इंसान ने अपनी बुद्धि से नहीं लिखा। जिसने भी इसे लिखा है वह कोई इंसान है, लेकिन वह परमेश्वर की आत्मा के अंदर प्रेरणा में उसने लिखा है, यानी कि आत्मा के प्रेरणा के द्वारा ये बाइबल को लिखा गया है। बाइबल में उन्होंने परमेश्वर को सुनकर उस बातों को बाइबल में लिखा है। किसी भी इंसान ने अपनी बुद्धि से इसमें कुछ भी नहीं लिखा। तो इस बात को आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि दूसरी बात कि किस लिए जो है बाइबल इसलिए है, ताकि हम अपने जीवन को सुधार सकें, हम उपदेश दे सकें और समझा सकें, हम लोगों को सुधार सकें, हम अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकें, और जो हमारे परमेश्वर में बढ़ने के लिए हमारे लिए लाभदायक हो, और साथ साथ हम दूसरों के लिए भलाई के काम भी कर सकें। बाइबल का उद्देश्य, तो जब आप बाइबल के बारे में जानेंगे
उसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे तब आपको आसानी रहती है बाइबिल को पढ़ने में। अब हम बात करेंगे कि 4 वे कौन से ऐसे तरीके हैं जो आपको बाइबिल पढ़ने में आसानी करेंगे। तो पहला तरीका जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वह है कि पहला, नया और पुराना नियम से कौन से नियम पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग का ये सवाल रहता है कि जो है वह नया नियम पढ़े या फिर पुराना नियम पढ़े। तो मेरे प्रियो, यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि चलो हम नया नियम पढ़ लेते हैं या चलो हम पुराना नियम पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पुराना नियम पढ़ना चाहिए कि नया नियम पढ़ना चाहिए, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। आपको एक आसान तरीका मैं बताती हूँ जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ तो जो लोग नए विश्वासी हैं, अभी अभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो क्या करें, कुछ ही महीने जिनको हुए हैं उन लोगों को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि नए नियम का जो गॉस्पेल है यानी कि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, 4 किताबें उनको पहले पढ़ना चाहिए। यीशु मसीह के बारे में जानिए, यीशु की सेवकाई के बारे में जानिए। उन चारों को पढ़ने के बाद आपको पुराना नियम पढ़ना सबसे पहले शुरू करना चाहिए ताकि आपको समझ में आ सके कि चीज़ें कहाँ से शुरू हुई। पर सबसे पहले आपको मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना नए नियम की 4 किताबों को पढ़ना है। इसके बाद आपको पुराने नियम यानी कि उत्पत्ति से पढ़ना शुरू करना है। उत्पत्ति से लेकर के आप जब मलाकी तक पढ़ते हैं तो फिर नया नियम भी आपका जो है शुरू हो जाता है। तो आप क्या करेंगे कि सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। नए विश्वासी के लिए नया नियम ज़रूर पढ़ें और पुराने नियम को पढ़ना है। बहुत सारे हमारे पुराने विश्वासी हैं, उनको लगता है कि पहले नया नियम हम पढ़ लें, पुराने नियम पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो ऐसा नहीं है, आपको पुराना नियम भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नए नियम की परछाई है पुराना नियम। जो कुछ नए नियम में हो रहा है उसमें पहले परमेश्वर ने क्या बातें की वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नए नियम में बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो कि पुराने नियम से लिए गए हैं, दिखाए गए हैं। अगर आप नए नियम को पढ़ेंगे तो आपको पुराने नियम के बहुत सारे वचन मिलेंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वचन क्यों दिए गए हैं। इसलिए आपको पुराना नियम भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। उत्पत्ति की किताब को क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर कौन है, इंसानों को परमेश्वर ने कैसे बनाया, सृष्टि को परमेश्वर ने कैसे बनाया, ये सारी बातों को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए पुराना नियम पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या है, नया नियम और पुराना नियम दोनों आपको पढ़ना है। लेकिन जो बिल्कुल नए विश्वासी हैं उनको 4 किताबें नए नियम से पढ़ लेना चाहिए। वे पुराने नियम को पढ़ना शुरू करें। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट ये है कि बाइबल पढ़ने से पहले जो काम करना है वह क्या है। बाइबल पढ़ने से पहले हर एक विश्वासी को प्रार्थना करना ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग बाइबल को उठाते हैं और डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपको क्या करना है, जैसे हमने वचन में पढ़ा कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। तो जब परमेश्वर ने इसको लिखवाया है तो परमेश्वर की आत्मा ही आपको बता सकती है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना गया है कि हम पढ़ते हैं पर हमें समझ में नहीं आता। इसीलिए नहीं समझ में आता क्योंकि आप परमेश्वर से मदद नहीं मांगते। आप अपनी बुद्धि से कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करके बाइबल पढ़ना शुरू करना है। उससे पहले जब भी आप बाइबल पढ़ने बैठे प्रार्थना करें, परमेश्वर ये वचन आपका है, आपने हमको दिया है। हम चाहते हैं कि आपकी आत्मा हमारी अगुवाई करे, बाइबल को पढ़ने में हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि हम इसको समझ सकें। जब आप प्रार्थना करके बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको उनके भेदों के बारे में बताएंगे जो उसके अंदर हैं, समझने में मदद करेंगे। ये ज़रूरी है कि प्रार्थना करके बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए। जब भी बाइबल पढ़ते हैं तो ये दूसरा पॉइंट है कि हमें प्रार्थना करना है। तो अब हम तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तो तीसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे बाइबल को बीच बीच से ना पढ़ें। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे मसीही लोगों की एक बीमारी बन गई है, एक तरीका, एक आदत हो गई है कि वे लोग बाइबल को बीच में से पढ़ते हैं, जहां मन करता है वहां से पढ़ना शुरू कर देते हैं। आज मन कर रहा है लूका को पढ़ने का तो वे लूका को पढ़ लेंगे, और कल मन करेगा मत्ती से पढ़ने का तो वे मत्ती से पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से हमको जो है बाइबल को नहीं पढ़ना है। जिन लोगों को इस तरह से बाइबल पढ़ना जो पसंद करते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है बाइबल पढ़ने का। ऐसे बाइबल नहीं पढ़ा जाता। आप सबने देखा होगा बाइबल के अंदर 2-3
रिबन होते हैं। तो आप उनको क्या कर सकते हैं कि जहां आप नए नियम या पुराने नियम दोनों को जब आप पढ़ रहे हैं तो जहां आप ख़त्म करें उस रिबन को वहीं पर रख दें या उस जगह पर सेट कर दें। तो जब आप अगले दिन उसको पढ़ेंगे तो वहां से आपको याद रहेगा कि आपने यहाँ तक कि अपना जो आप बाइबल पढ़ रहे थे वो आपने पढ़ा है। बीच बीच से पढ़ना बंद करें, इस प्रकार से बाइबल आप ना पढ़ें। और परमेश्वर ने हमको वचन दिया है, इस तरह से वचन पढ़ना जो है वह सही नहीं है। आपको ऐसे नहीं करना है, ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। तो तीसरा पॉइंट है कि आपको क्या करना है, समझदारी के साथ इस चीज़ को समझना होगा कि ऐसा आपको करना बिल्कुल गलत है। ये बहुत ही गलत तरीका है बाइबल को पढ़ने का। और हमारा जो लास्ट और आखिरी पॉइंट है वह ये है कि आपको, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी वजह से बहुत सारे जो मसीही लोग हैं बाइबल को समझ नहीं पाते। बाइबल को जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि मेरे जीवन में भी हुई हैं। परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया कि आपको क्या करना है, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की आत्मा से मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि इस प्रकार से बाइबल को एकदम पढ़ते हुए निकल जाते हैं कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता। वे बाइबल को पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, लेकिन सिर्फ एक ऐसी आदत बना लेते हैं कि उनको बाइबल पढ़ के बस ख़त्म करना है। तो ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। प्लीज़ आप इस तरह से बाइबल को ना पढ़ें। बार बार उसको आप रिपीट करें, बार बार उसको मनन करें, सोचें क्या है, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु वचन क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसे छोड़ के मत जाओ और उसको दोबारा तिबारा बार बार जो है उसका मनन करते रहें। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको बाइबल पढ़ने के सही तरीके को बताते हैं। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।